आगे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक समस्या के बारे में जो कि बोर्ड से पहले जस्ट आती है और टाइम बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता है। उसका नाम है प्रैक्टिकल्स। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल की पूरी बात करेंगे। 20 में से 20 नंबर तो आएंगे ही, समय बचेगा साथ में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चे का भी एक नंबर नहीं कटेगा, 20 में से 20 पूरे नंबर। समय को बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा प्रैक्टिकल्स के लिए ताकि आपको बोर्ड्स के लिए ज़्यादा समय मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल क्या है ये समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, 80 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है बोर्ड में और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 100 नंबर ऐसे बनते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको पता है। ये प्रैक्टिकल में दो चीज़ें हम लोग को करनी होती है, एक फाइल बनानी होती है, एक वाइवा होता है। हमारा फाइल होता है 12 नंबर का, वाइवा होता है हमारा 8 नंबर का। पिछले साल था एक रिटन टेस्ट भी होता था, लेकिन इस साल वो रिटन टेस्ट हटा दिया। आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, हम लोग को तो रिटन टेस्ट देना पड़ा था। तो दो काम करने होते हैं, एक फाइल बनानी होती है, एक वाइवा होता है। वाइवा मेरा पर्सनल फेवरेट, कैसे इंप्रेशन जमाना है, कैसे वाइवा में कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, कैसे क्या करना है। वाइवा की पूरी जानकारी अगली वीडियो में हम लोग देंगे क्योंकि पर्सनल फेवरेट है। इस पर थोड़ा सा अलग से खुल के बात करूंगा, वाइवा को कैसे बढ़िया तरीके से निपटाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर, जो कि 12 नंबर की होती है हमारी। कम समय में कैसे प्रोजेक्ट फाइल को बनाना है, क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या आपको करना है, क्या आपको दूसरे से करवाना है और क्या आपको नहीं करना, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना। सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट देखने वाले को बहुत मदद मिलेगी। सही बता रहा हूँ, क्या लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है मेरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिकल में टेंशन इस बात की नहीं है कि 20 नंबर मिलेंगे कि नहीं। प्रैक्टिकल में टेंशन इस बात की कि पूरा महीना ले लेगा प्रैक्टिकल और वाइवा, वो इसके लिए पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाएगा। अगर आपको चिंता इस बात की है कि प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलेंगे कि नहीं, तो अभी तक आप सो रहे हो। समस्या ये है ही नहीं, अभी तक आप सपने में ही जी रहे हो कि 20 नंबर मिलेंगे कि नहीं, 20 नंबर मिलेंगे कि नहीं। एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, गलती आपके टीचर की है। आपके टीचर ने इतना आपको डरा रखा है कि प्रैक्टिकल में 13 नंबर से शुरुआत करूंगा। हमारे तो टीचर कहते थे, एक टीचर थे हमारे को कहते थे कि प्रैक्टिकल में 8 नंबर दूंगा, वाइवा में अगर किसी ने जवाब नहीं दिया प्रैक्टिकल में 8 नंबर दूंगा, तुम्हारी फाइल कहीं भाड़ में। डरा के रखा है टीचर ने। अब गलती उनकी भी नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा दे पढ़ाई को, इसलिए आपको डरा के पढ़ा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक मोटिव लेके चल रहा हूँ कि किसी बच्चे को प्रैक्टिकल का डर ना लगे। प्रैक्टिकल में वो ये ना सोचे, उसके माइंड में बहुत ज्यादा क्योस होता है, फिर वो डायरेक्ट असर उसका प्रिपरेशन पर पड़ता है जो बोर्ड के लिए वो करता है। तो भैया आप अपने को टेंशन क्या है, अपने को टेंशन क्लियर है ना। अब एक चीज की चिंता कि समय ज्यादा मेरा ना चला जाए प्रैक्टिकल और वाइवा के चक्कर में, ठीक है। इसमें अगर समय चला गया तो बोर्ड के लिए कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कब से पढ़ूंगा, वो सारी टेंशन आपके दिमाग में आएगी, प्रिपरेशन होगी नहीं सही से। समझ रहे हो बात को। तो पहले तो समय बचाना है, ये क्लियर हुआ, एक पॉइंट क्लियर हुआ, समय बचाना है। आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो। प्रोजेक्ट फाइल मेरे को बनाने में लग गए थे 2 दिन, एक सब्जेक्ट फाइल बनाने में लग गए 2 दिन, किसी में लग गए 3 दिन। क्यों लग गए? प्रोजेक्ट फाइल जब पूरी क्लास को बनाने मिलती है तो ये एक ऐसा समय होता है कि हर बच्चा दूसरे पे डिपेंड होता है। मैं अपने दोस्त पे डिपेंड हूँ, वो किसी पे डिपेंडेंट है और वो किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये एक चेन चलती है कि इधर से फाइल मिले, फिर हमको मिलेगी, फिर हम उसको मिलेगी, ऐसे चलती है। तो आप तक पहुंचने में हो जाता है लेट। फिर 2 दिन का समय होता है लगातार। आप लोग फाइल जब जमा करनी होती है तब आप 2 दिन पहले जगते हो, 2 दिन एकदम लिखते हो, नींद सब गायब हो जाती है और पूरा 2 दिन लगा के आप बढ़िया से लिख देते हो फाइल। इतनी टेंशन क्यों लेनी है? मैंने ले ली, चलो, लेकिन आपको लेने दूंगा नहीं लेने दूंगा। प्रोजेक्ट फाइल बनेगी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में। वो आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि भैया आप कितनी तेज लिखते हो, ठीक है। आप बिल्कुल स्लो लिखते हो तो हो सकता है 4-5 घंटे लग जाए। आप अगर हल्का सा तेज लिखते हो, अगर एवरेज स्पीड है आपकी, बढ़िया चल रहे हो, 60 की स्पीड आप लेके चल रहे हो राइटिंग में अपनी, तो भैया 1 से 2 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा समय। 1 से 2 घंटा मैक्सिमम मान के चलो, 1 से 2 घंटे में फाइल बन जाती है। 1 से 2 घंटे में फाइल बनाने के लिए हमारे पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, हमारे पास सारा मटेरियल रेडी होना चाहिए। पहला, कंटेंट क्या करना है। दूसरी, एक प्रॉब्लम और हमारे में ना क्रिएटिविटी है नहीं। हमको चाहिए भैया दूसरे की फाइल हो, दूसरे की ड्राइंग हो, हम वही छाप लें। हमारे अंदर क्रिएटिविटी है नहीं। हमको सिंपल, सस्ती, टिकाऊ एक फाइल बनानी है। सही पकड़े, क्रिएटिविटी दिखानी नहीं जाता। और कैसी क्रिएटिविटी दिखानी है, बहुत सिंपल है। आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग को कैसे फाइल बनानी है। मतलब हमारे जैसे लड़के होते हैं, यार हमको बस छापना है किसी का, लेकिन ना वो छापने वाला सिस्टम गलत है। हम दूसरे पे डिपेंडेंट, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जब वो वाला बना के उसको देगा तब वो हमको देगा। इसीलिए हम लोग की फाइल सबसे लास्ट में बनती है। और जब फाइल लास्ट में बनती है तो वाइवा में जो हमसे पूछा जाता है वो हम लोग प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, फिर वाइवा खराब। तो फाइल कैसे बनाएगी? 1 से 2 घंटे में। पहला तो कंटेंट आएगा, दूसरा आएगा हमारा क्रिएटिविटी।
क्रिएटिविटी है नहीं हमारे में, वो कैसे आएगी? उसका सोल्यूशन सुनो। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आपको जो टॉपिक्स मिले हैं उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी प्रोजेक्ट फाइल पे, सॉरी एक नहीं 3 वीडियो और आएगी 3 सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स, इकोम, बीएसटी। इन 3 सब्जेक्ट के लिए 3 अलग अलग वीडियो आएगी, जिस वीडियो में मैं उस टॉपिक की फाइल बनवा रहा हूँ। ठीक है, उसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ का तो बहुत सिंपल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ज्वाइन करके रख लो। ठीक है, तो एक एक बच्चा जिसको भी टॉपिक्स पता चल गया है स्कूल में, टीचर सामने बता दिया है आपको, ठीक है, तो वो टॉपिक भाई आप नीचे कॉमेंट कर दो, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आपको कौन सा फाइल बनवानी है, आपको टॉपिक क्या है फाइल का। ठीक है, तो भाई एक एक बच्चे नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, फाइल बनाने किस टॉपिक। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिस टॉपिक पे तुम फाइल बनाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल ही तुमको वाइवा में पूछा जाएगा। तो तुमको ऐसा टॉपिक चुनना है, ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, बहुत सिंपल हो। एक ये बड़ी गलती होती है कि दूसरे का छापने के चक्कर में हम लोग दूसरा जो भी टॉपिक बनाता है जो उसके लिए आसान होता है उसको हम लोग छाप लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आसान होता नहीं है। जैसे कि मान लो एक बच्चे ने कैश फ्लो पे बनाई फाइल, अब मेरे लिए वो कैश फ्लो मुश्किल है, इस वजह से हमारा वाइवा गड़बड़ हो जाता है कि वाइवा में हमारे को कम मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ चीटिंग का सिस्टम खराब है। चीटिंग का सिस्टम इस वजह से खराब है क्योंकि भैया दूसरे के लिए जो आसान है वो हमारे लिए थोड़ी है। हमको यहाँ मुश्किल लग रहा है कैश फ्लो, हम कैश फ्लो पे नहीं बनाएंगे। ठीक है भैया, अब आपको सेलेक्ट करना है आपके लिए सबसे सिंपल टॉपिक तीनों सब्जेक्ट में कौन से हैं, उसको नीचे कॉमेंट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है, ये क्लियर है। फाइल उसी पे बनानी है जो आपके लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए समझने में बहुत आसान है, जो आपको आता है थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब वीडियो का लास्ट पॉइंट बचता है, जिस लास्ट पॉइंट में आपको अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से 2 सवाल करना है। 2 सवाल क्या है? पहला तो सवाल ये है कि हम लोग को सर फाइल कौन सी बनानी है। प्रैक्टिकल जब हो रहा होता है, वाइवा जब हो रहा होता है, वाइवा में हम लोग को फाइल लेके जानी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बहुत लोग को मैंने देखा है कि भाई फाइल में कंफ्यूज है, प्लास्टिक की बनानी है, दफ्ती की बनानी है, क्या बनाना है, कार्डबोर्ड बनाना है, नहीं बनाना है, क्या उसमें लगाना है, ये सब डिस्कस कर लेना पहले टीचर से। तुम लोग पहला सवाल ये पूछोगे कि भैया हमको सर ये बता दीजिए आप कि साफ शब्दों में हमको सर प्लास्टिक की फाइल बनानी है या कार्डबोर्ड की फाइल बनानी है। अगर वो बोले कि कोई भी बना लो, तो इन दोनों में से जो तुम्हारे यहाँ सस्ता मिल रहा है वो खरीद लो। तो सिंपल सीधी सी बात। दूसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं? दूसरा सवाल थोड़ा कामचोरी का है, लेकिन यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है तो कामचोरी करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल यह है कि तुमको अपने टीचर से पूछना है कि क्या सर हम कंटेंट जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, सारा क्या लिखना ही है हमें। अगर आपके बहुत अच्छे टीचर होंगे, अगर वो जानते होंगे कि समय यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लिखे बच्चा फाइल में नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहेंगे कि प्रिंट करा लो। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि नहीं कहते, वो कहते हैं कि भाई तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा बहुत अच्छी टीचर है तो कह देंगे प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुमको उसमें परमिशन मिल गई तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, 5 मिनट में प्रिंट कराया तुमने, 6वें मिनट में फाइल बन के रेडी। तो ये 2 सवाल अपने टीचर से पूछ के बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि हाँ सर ये करना है। पहला तो फाइल वाला, दूसरा प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और प्रोजेक्ट फाइल के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको जो टॉपिक मिला है नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि भैया हो सकता है कि आपको जो टॉपिक मिला है वो बहुत बच्चों को टॉपिक मिला हो। ठीक है, इस वीडियो से बस यही मकसद है कि आपको बस समय बच जाए आपका, क्योंकि यहाँ पे टेंशन इस बात की कि समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का। तुम लोग इतना इंस्टाग्राम में घुसे हुए हो कि समय नहीं मिल रहा सर। तो आपको इंस्टाग्राम पे भी समझ आ रहा है, आपका प्रैक्टिकल में भी समय चलाएगा, आप पढ़ोगे कब? तो प्रैक्टिकल का समय हम लोग को बचाना है, इंस्टाग्राम पे आपकी मर्जी है। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं, और पसंद आया तो यार लाइक कर देना प्लीज़, मेहनत से बनाता हूँ यार, थोड़ा सा लाइक कर देना। ठीक है, अगर नहीं पसंद आए मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हेल्प मिलती है तो ही करना, वरना मत करना। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट, रात ही बनाता हूँ वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय।